व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्गार बोल रही हूँ। आज भी मैं आपको लेटेस्ट न्यूज लेके आई हूँ और ये है HIV इंजेक्शन के ऊपर। तो उसको कैसे और किसने रिसर्चर्स ने बनाया है, क्या उसके है, क्या वो हेल्पफुल होगा भविष्य में, यह आज हम इसमें जानेंगे। लेकिन उसके पहले जो अपने चैनल पे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनके लिए मैंने HIV क्या है और एड्स क्या है इसके बारे में मैं जानकारी देती हूँ। तो HIV ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंट वायरस है और एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। 2004 के पहले अगर HIV हुआ तो एड्स ही तरफ जाते थे, क्योंकि तब अपने पास दवाई नहीं थी और वो एक डेथ सेंटेंस था। मीन्स डेथ सेंटेंस मीन्स क्या, तो कभी अगर कोई इंसान HIV ग्रसित होता था तो उसको इलाज न होने के साथ उसकी जो इकोनॉमी, सोशल में सामाजिक जो परिस्थिति थी वो बहुत ही चिंताजनक थी और वो उसका डेथ निश्चित था। मीन्स वो मृत्यु की तरफ जल्दी से जल्दी जाता था। अभी ये HIV का मैंने आपको क्या है वो डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उनका पीरियड अगर HIV ट्रीट नहीं किया तो उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 0 to 10 years तक होता है। अगर नहीं लिया तो एड्स की तरफ जाता था, लेकिन अभी वो नहीं रहा है। अभी HIV एक क्रॉनिक डिजीज हो गया है और मैनेजेबल में उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ART दवा जो अपने आई 2004 में, तो उससे ट्रीट करते हैं। तो जब HIV की दवा नहीं थी, मैं जान सकती हूँ कि आप बहुत जो HIV बाधित ग्रस्त इंसान है वो थोड़े फ्रस्ट्रेट तो होते ही है, हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है अभी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि कब आएगा कब आएगा। तो आएगा जैसे, क्योंकि मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि ये जो वैक्सीन या इंजेक्शन या नए नए जो ड्रग्स आते हैं उनके लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसके ट्रायल प्रोसीजर रहते हैं। ये कोई एक दिन का कि 1 घंटे का काम नहीं है, इतना वो आसान नहीं है। तो मैं अपने सब व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ा धीरज रखिए, आएगा भाई। जैसे 80 के दशक में अपने भारत में आया और 2004 तक वो ART के दवा आ गई, तो उसमें कितने साल लगे। तो वैक्सीन तो क्यों नहीं आ रहा है, इसके भी मैंने कितने वीडियोस डाले हैं। लेकिन अभी दुनिया भर में बहुत सारे लोग लोग यानी रिसर्चर एंड साइंटिस्ट जो है वो उसका हम्म, मेहनत कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। और जब तक वो ट्रायल सक्सेसफुल नहीं होगा, 2-3 ट्रायल होते हैं, उसके बाद वो WHO को प्रपोज के लिए जाते हैं। WHO ने अगर उसको अप्रूव कर दिया तो सारी दुनिया में भी जाते हैं। तो ऐसे ही एक लेटेस्ट न्यूज के तरफ हम आज जाएंगे। और ये लेटेस्ट न्यूज क्या है, तो लंदन के जो साइंटिस्ट है उन्होंने यूके और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, उन्होंने यूके एंड यूएस के कोलैबोरेशन में एक इंजेक्शन बनाया है। और ये जो उन्होंने पेपर रिलीज किए वो कॉन्फ्रेंस अभी मई 2024 में 20 से 26 तारीख को हुई थी और उसमें उन्होंने ये सब लेटेस्ट न्यूज का पेपर रिलीज किया है। और उनका ऐसा मानना है कि वो जो इंजेक्शन है वो अगर उसका ट्रायल अच्छी तरह से हो गया तो वो दुनिया भर के सब जो HIV मरीज है उनको क्योर दे देंगे। इसका उन्होंने पेपर में, कॉन्फ्रेंस में वो बोले। तो वो जो उन्होंने किया है रिसर्चर्स ने, वो लंदन साइंटिस्ट है, उन्होंने किया है। और वो ये ट्रायल अभी ये साल के लास्ट में, मीन्स नवंबर दिसंबर में वो उनको अप्रूवल मिल गया है और वो करने वाले हैं।
तो इंजेक्शन का मेन क्या होता है? एचआईवी अफेक्ट होता है तो अपनी इम्यून सिस्टम अफेक्ट होती है। अपने इम्यून सिस्टम में जो CD4 और CD8 काउंट रहते हैं, जो टी सेल्स रहते हैं, उनको वो अपने एचआईवी जो सेल्स है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वो मार डालते हैं और इसलिए उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो मेन ये उनके ऊपर ही करने वाले हैं अटैक के इंजेक्शन। और एआरटी क्या करती है? एआरटी अपनी फोर्सेस जो है उनको मार नहीं देती, वो मलूल कर देती है और वो सुप्त अवस्था में, मैंने हर एक वीडियो में बताया, वो सुप्त अवस्था में जाते हैं और रिजर्वायर में छुप जाते हैं। और अगर अपनी इम्यूनिटी कम होती है तो फिर उभर के आते हैं और रिप्लिकेट होते हैं और अलग अलग स्ट्रेन्स उनके होते हैं। तो ये इंजेक्शन क्या करेगा? ये इंजेक्शन देने के बाद वो अपने इम्यूनिटी को जागरूक करेगा और इम्यूनिटी में, इम्यून सिस्टम में होने वाले जो CD4 टी सेल्स और CD4 टी सेल्स है, वो उसको जागरूक करके वो एचआईवी जो रिजर्वायर में एचआईवी है उन पे अटैक करके उनको मार देगा और वो सब उनका नायनाट करेगा। तो ये उनका मेन जो है पर्पस। तो उन्होंने बोला है कि अगर ये होगा, तो मैंने बताया कि ये साल के लास्ट में वो, उसको अप्रूव मिला है, वो ट्रायल फेज 1 स्टार्ट करेंगे, तो उसको भी 2-3 साल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे उसका रिजल्ट आएगा तो मैं, अगर मुझे न्यूज मिली तो मैं बताऊंगी कि क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है। और ये अगर हो जाएगा तो वो बहुत ही अच्छी न्यूज है। और दूसरा, हमको हर रोज की एआरटी नहीं खानी पड़ेगी, एआरटी खानी नहीं पड़ेगी। और अगर ये इंजेक्शन है, ड्रग्स, वो आपको लेना चाहिए। और कभी भी ऐसा लगा अपना सेक्स करने का है तो प्लीज कंडोम का यूज कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको एचआईवी स्प्रेड नहीं करता है, तो दूसरे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी है वो भी प्रिवेंट करता है। और दूसरा, अगर आप HIV-1 है तो HIV-2 या मिक्स जो है HIV-1 HIV-2 का स्ट्रेन भी आप में नहीं आता है, तो ये ध्यान में रखिए। और ये जो मैंने अभी बोला कि लंदन का जो वैक्सीन है वो कोलैबोरेशन में यूके और यूएस के रिसर्चर्स ने किया है, तो उन्होंने अभी तक डिटेल इतने शेयर्स नहीं किए कि ट्रायल कितने लोगों के ऊपर होगा। तो वो जैसे जैसे उसके न्यूज आएंगे मैं आपको न्यूज शेयर करूंगी। तो व्यूअर्स, अगर ये आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए।